If you want to manage your money like 1%, I have this amazing rule for you. 75-10-15 रूल। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर किसी इंटेलिजेंट पर्सन से पूछोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप पैसे कितने कमा रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उन पैसों को कैसे मैनेज कर रहे हो। और रियलिटी ये है कि जो टॉप 1% लोग हैं और एक मिडिल क्लास आदमी की स्ट्रेटजी सेम हो सकती है पैसे मैनेज करने के लिए। वही चीज मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा ताकि आप एक एक्सपर्ट की तरह अपने पैसे मैनेज कर सको। मैंने आपको ऑलरेडी 50-30-20 रूल के बारे में बताया है, आप इसको उसका अपग्रेडेड वर्जन मान सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस रूल का 10%। ये बेसिकली वो पैसा होता है जो आपको मेंटल पीस प्रोवाइड करता है। अक्सर हमारी लाइफ में बहुत अनअवॉइडेबल चीजें आ जाती है जिसके लिए मजबूरन हमारी सेविंग हमें तोड़नी पड़ती है। सपोज आपकी जॉब चली जाए, आप अपनी जॉब से परेशान होके आप उसे छोड़ के अपना कुछ करना चाहते हो बट आप नहीं कर सकते क्योंकि बिना सैलरी के आप एक महीने भी सरवाइव नहीं कर सकते। आपकी कार का खर्चा आ गया, कुछ फैमिली इमरजेंसी आ गई और आपके पास पैसे नहीं है उस अनअवॉइडेबल खर्चे के लिए। सो आप अपनी एफडी तोड़ रहे हो। सो करना आपको ये है कि आपको चाहिए एक इमरजेंसी फंड, एक तरीके का कुशन जो आपकी पहली लाइन ऑफ डिफेंस होगी आपके सडन सरप्राइजेस के लिए। फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है, आपके एक महीने का मंथली एक्सपेंस आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। और ये अमाउंट इतना नहीं होता क्योंकि इसमें आपके नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, वेकेशन, थिएटर ये सब नहीं आते। इसमें आता है आपका रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटी बिल्स, ट्रांसपोर्टेशन। सो लेट सपोज वो आपका 30,000 आ गया। सो उसको मल्टीप्लाई करो 6 to 8 मंथ्स, वो हो गया आपका इमरजेंसी फंड जो आपको अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में हेल्प करेगा। बट दैट डज नॉट मीन कि आप इन पैसों को वेकेशन, नाइट आउट और बाइंग अ न्यू कार जैसी चीजों के लिए यूज कर रहे हो। यू गॉट यूज दिस मनी जब तुम्हारी लाइफ की बैंड बजी पड़ी। मैक्सिमम लोग अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में रखते हैं जिसका इंटरेस्ट 3 to 4% होता है जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। सो बेटर ऑप्शन आपके लिए ये होना चाहिए कि एटलीस्ट वो इन्फ्लेशन को बीट करे और इजिली एक्सेसिबल हो, जैसे हाई यील्ड लिक्विड फंड्स, एफडी और थोड़ा कैश में भी। सो दैट वे आपके पैसे ग्रो भी होंगे और इजिली एक्सेसिबल भी होंगे। बट जब ये इमरजेंसी फंड कंप्लीट हो जाए फिर उस 10% को आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रूल इज 15%। जो भी आप पैसे कमाते हो उसका 15% पार्ट जाना चाहिए आपके फ्यूचर के लिए। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एक असली वेल्थ आप सिर्फ पैसे कमा के क्रिएट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको चाहिए एसेट्स। इस 15% का पूरा यूज आपके पैसों को काम पे लगाना होगा ताकि हम एसेट्स और वेल्थ क्रिएट कर सके। प्रॉब्लम ये है हमारी लाइफ की कि पूरी लाइफ हमें पैसे कैसे कमाए ये बताया जाता है, बट जितने भी अमीर लोग हैं उनका मैक्सिमम पैसा एसेट्स के थ्रू आया है। वन थिंग वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी हाई पेइंग जॉब हो सकती है बट फिर भी आप ब्रोक हो सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट एंड साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में पढ़ोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा इस बारे में। मुझे भी नहीं पता था अंटिल मैंने कुछ बुक्स पढ़ी। सो आप इस 15% को यूज कर सकते हो बेसिकली दो चीजों के लिए। पहला, रिटायरमेंट। कोई नहीं चाहता है कि वो 60 साल तक काम करे और फिर रिटायर हो जाए। एक मिडिल क्लास आदमी जिसके पापा के पास इतना पैसा नहीं है वो रातों रात अमीर नहीं बन सकता, पूरे दिन मजे नहीं कर सकता, लाइफ एंजॉय नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट इज द ओनली वे कि आप जल्दी रिटायर हो सकते हो। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है राहुल, उसने 25 साल की एज में 20,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट की अराउंड 12% पे 15 सालों के लिए, जिसका अमाउंट 40 साल की एज में हो गया 1 करोड़। अब उससे इंस्पायर होकर मैंने भी इन्वेस्ट करने का सोचा 40,000 पर मंथ ताकि मैं उसको बीट कर सकूं 20 सालों के लिए। अब राहुल ने अपनी इन्वेस्टमेंट रोक ली 40 साल की एज में बट पैसे नहीं निकाले। अब जब दोनों की एज 60 साल की होगी तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट है हर महीने 40,000 की वो बढ़कर हो गई 4 करोड़। बट सरप्राइजिंग बात यह है कि मेरी दोस्त की इन्वेस्टमेंट हो गई 10 करोड़। मैंने उससे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए फिर भी मैं पीछे रह गया। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग और वो रीजन जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि इन्वेस्ट अर्ली। सो अगर आप जॉब करते हो तो ऑलरेडी आपके पास ईपीएफ अकाउंट होता है जहां आपको अराउंड 8% का फिक्स रिटर्न मिलता है जो आपके रिटायरमेंट की तरह काम करता है। उसके अलावा आप पीपीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है। आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, और लॉन्ग टर्म में हमेशा म्यूचुअल फंड ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपके पीपीएफ और ईपीएफ से। सेकंड चीज जो आप कर सकते हो अपने 15% इन्वेस्टमेंट से वो है किसी अच्छे से पैसिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट, इंडेक्स फंड्स में। इंडेक्स फंड्स एक तरीके का रेप्लिका होता है इंडियन स्टॉक मार्केट का जिसमें आपको बड़ी बड़ी कंपनीज मिलती है जैसे रिलायंस, टाटा, एसबीआई। सो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है और ऊपर से आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा भी मिलता है। इसका रिटर्न लास्ट 15 से 20 सालों में 13 से 14% एवरेज रिटर्न रहा है।
वॉरेन बफेट ने भी कहा था, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं तो आप इंडेक्स फंड्स में पैसे डाल के भूल जाओ। सो इंडेक्स फंड इज द बेस्ट थिंग आउट देयर। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर एक्सपर्ट हो तो भी आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। वो सबसे लीस्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट मानी जाती है स्टॉक मार्केट में, एंड लॉन्ग टर्म में इससे अच्छे रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जब आपका इमरजेंसी फंड कंप्लीट हो जाए तो आप उस 10% को यूज कर सकते हो अपने रिटायरमेंट फंड के लिए या फिर किसी और गोल के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड द लास्ट और सबसे बड़ी चीज, 75% ऑफ योर सैलरी, बेसिकली वो पैसे जो आप चीजें बाय करने के लिए यूज करते हो, हाउस रेंट, ग्रोसरीज, वेकेशन, रेस्टोरेंट, दैट वॉलपेपर, ऑल दोस थिंग्स। अगर आप सारी चीजें 75% के अंदर कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। इस लिमिट की इंपॉर्टेंस ये है कि अब आप सोच के पैसे खर्च करोगे कि मुझे इस अमाउंट के अंदर सारी चीजें करनी है। बेटर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढोगे, मुझे घर से लंच ले जाना चाहिए या बाहर खाना चाहिए, क्या मुझे शो के लिए और एक महीने के लिए मुझे साल भर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्या मुझे हर वीकेंड पे रेस्टोरेंट जाना चाहिए। इस लिमिट से यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ थिंग्स कि ये कॉफी पी के अगर मुझे अच्छा लगता है, मेरा दिन अच्छा जाता है, तो वो समथिंग लाइक दैट अगर आप एक्स्ट्रा पैसे पे करते हो तो भी चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने PS5 खरीद के लाया, अब उसको खेल के आपका मूड अच्छा रहता है, आपका काम करने में मन लगता है, तो वो समथिंग लाइक दैट आप पैसे पे करो तो वो चलता है। बट कोई ऐसी चीजें बाय करना ऑनलाइन देख के या किसी और से इन्फ्लुएंस होकर जिसका आपको कोई भी यूज नहीं है, जैसे बाइंग 15,000 शूज बिकॉज सम पीपल से इट लुक्स गुड, दैट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। जब आपके पास ऑलरेडी 10 शूज पड़े हैं फिर भी आप एक और बाय करने जा रहे हैं 15,000 का, तो वो वेस्ट ऑफ मनी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कौन सी चीजें आपको असल में वैल्यू प्रोवाइड करती है। इस 75% को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, 55% एंड 20%। 55% में आपकी सारी नेसेसिटी आती है, हाउस, ग्रोसरीज, यूटिलिटी बिल्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, और 20% आता है बेसिकली टू हैव फन। मोस्ट ऑफ द रिच पीपल हमेशा कुछ अमाउंट रखते हैं ताकि वो गिल्ट फ्री लाइफ एंजॉय कर सके। अक्सर हम ज्यादा खर्च कर लेते हैं और हमको लगता है कि हमने ज्यादा कर लिया, और अगर हम नहीं करते तो हम एंजॉय नहीं कर रहे लाइफ। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक छोटा सा पार्ट आप हमेशा साइड में रखो लाइफ एंजॉय करने के लिए, ताकि बाकी चीजों में आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो सको। छोटे छोटे एक्सपेंसेस का ध्यान रखो, बट स्पेशली बड़े एक्सपेंस, क्योंकि वो चीजें स्टार्ट में आपको काफी एक्साइटमेंट देगी बट कुछ टाइम बाद वो एक रेगुलर चीज बन के रह जाएगी। जैसे आपकी कार हो गई, आपका आईफोन हो गया, बड़ी टीवी हो गई। अगर आप इस 75% को कम करके 65% या 60% तक ला सकते हो तो आप उन एक्स्ट्रा पैसों को यूज कर सकते हो किसी नई चीज के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर किसी और प्रोडक्टिव चीजों के लिए। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी, इमरजेंसी फंड। मोर देन 90% लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं होता, और हम कोशिश करते हैं बट बना नहीं पाते फॉर सम रीजन। सो अगर आपको 10% का पार्ट बनना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बना रखी है इमरजेंसी फंड पे, आप वो जाके देख सकते हो और अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर सकते हो।